नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। पिछले कई दिनों से मुझे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वैसे आपने वीडियो बना रखी है पर उसमें जानकारियाँ जो हैं वो कुछ समझ में नहीं आई है कि मतलब इसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितने दिनों तक लेना है और ये किन किन बीमारियों में जो है वो फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम निकलती है, लीवर डाइजेशन या अन्य प्रकार की कोई परेशानी निकलती है, या आपको एक आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है जिसे हम शीत पित्त यानी आर्टेरिया के नाम से जानते हैं, तो इसमें ये दवा वर्क करती है नहीं करती है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इस बीमारी से या आपको जो भी अन्य प्रकार की कोई परेशानी रहती है तो आप उससे छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप किन किन कंडीशन में लिया जाता है। देखिए, लीवर प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो आप लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप को यूज कर सकते हैं। डाइजेशन रिलेटेड आपको कोई परेशानी रहती है, वजन रिलेटेड कोई परेशानी रहती है, ठीक है, या आपको भूख की कमी रहती है, ठीक है, या आपके शरीर में खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, तो ऐसे कंडीशन में आप लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप को यूज कर सकते हैं। और कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, अगर आपको लीवर संबंधित कोई परेशानी रहती है और डाइजेशन संबंधित कोई परेशानी रहती है तो लिपकॉन की आपको 2 गोलियां लेनी है खाना खाने से आधे घंटे पहले, और एसेस्कॉन सिरप की 2 बड़े चम्मच की मात्रा में लेना है आपको खाना खाने के 10 मिनट बाद। ऐसे आपको लगातार 3 से 6 महीने तक लेना है। 3 से 6 महीने तक अगर आप लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप को यूज करते हैं तो आपको किन किन ये बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे आपको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन कमज़ोर रहता है, लीवर कमज़ोर रहता है, खाना पीना हजम नहीं होता है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, यानी कब्जियत की परेशानी रहती है, और उसके बाद में अन्य प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी रहती है, जैसे आपको बीच में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है जिसे हम आर्टेरिया या शीत पित्त के नाम से जानते हैं। तो शीत पित्त में और भी कई तरह की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको शीत पित्त की प्रॉब्लम है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि शीत पित्त से कैसे छुटकारा पाएंगे। क्योंकि शीत पित्त में मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें और मेडिसिन आपको बताऊंगा जो एक कंप्लीट मेडिसिन होगा। अगर आप उसे 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आर्टेरिया जैसी गंभीर समस्या से आपको 1 हफ्ते में 50% में ये कह सकता हूँ कि 50% आपको राहत मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन कंडीशन में इसको लिया जाता है। और अगर कोई आपका कोई सवाल रहता है या कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में या मुझे मैसेज करके आप मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि सर लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप की जो मतलब किसी और चीज़ में अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे ले सकते हैं। बाकी मुख्य कारण जो होता है लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप का, वो मेन लीवर के लिए होता है। अगर आपका लीवर में सूजन है, लीवर फैटी है या तो आप उसमें ले सकते हैं। और अगर डाइजेशन आपका बहुत वीक रहता है, गैस बनती है, हवा खाता है, अपच की शिकायत रखी है, पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत की परेशानी रहती है, जी मतलाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो भी आप लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप लेते हैं। आर्टेरिया जैसे गंभीर समस्या है, शीत पित्त की परेशानी है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। और जो मेन कारण होता है दोस्तों यही होता है लिपकॉन एसेस्कॉन सिरप का। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी इसमें परहेज़ के बारे में बात कर लें कि इस दवा को लेते वक्त क्या क्या परहेज़, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो कोई भी मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं है कि आप लिपकॉन एसेस्कॉन लें। जब भी आपको कोई परेशानी होती है, लीवर या डाइजेशन संबंधित कोई परेशानी रहती है, तो आप तला भुना बहुत कम खाएँगे, ऑयली चीज़ बिल्कुल बहुत कम खाएँगे, समोसा, डोसा, इडली और उसके बाद में बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें से जितना अवॉइड रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तभी ये दवा अच्छे से वर्क करेगी आपके शरीर में और आपको जो भी प्रॉब्लम है लीवर या डाइजेशन संबंधित तो उससे आपको बहुत जल्द इसमें राहत पहुंचाएगी। तो यही सारे है जानकारियां हैं, यही सारी सावधानियां हैं। बाकी इस दवा का कोई किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर अगर आपको वजन रिलेटेड कोई परेशानी रहती है या ऐसे आपका वजन नहीं बढ़ रहा है किसी भी कारण से और आप चाहते हैं नेचुरली वजन बढ़ाना, कि हमारा वजन नेचुरली बढ़े और इससे मुझे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो इस दवा को आप लगातार 6 महीने तक कंटिन्यू लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से अगर कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी लीवर संबंधी परेशानियाँ भी दूर होगी, डाइजेशन संबंधी परेशानियाँ दूर होगी, लीवर आपका मजबूत होगा, डाइजेशन आपका मजबूत होगा, आंतड़ियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी, जिससे वजह से जो कुछ खाएंगे वो अच्छे से हजम होगा। और जब हजम होगा तो जो कुछ खाएंगे वो आपके शरीर में उसका निचोड़ पूरी तरह से लगेगा और आप बहुत जल्द जो है दुबलेपन से आज़ादी मिल जाएगी आपको। लेकिन कंटिन्यू अगर 6 महीने करते हैं
तो आप धुंधलेपन से आपको आज़ादी मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य प्रकार की किसी और प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, किसी और प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करें या मैसेज करके मुझे बताएं कि सर इस प्रॉब्लम मुझे हो रही है, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। मैं आपको अच्छे से अच्छी मेडिसिन बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप बहुत जल्द अपनी प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पा सकें।